हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप सब लोगों के साथ। ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 4 बजे से और मुझे आप लोगों को नज़ारा दिखाना था कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और इतना ज़्यादा मॉइस्चर है ग्लासेस पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा उमस है बाहर और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दुबई में कि बस पूछे ना। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और ये जितना भी जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो ये कोहरे की वजह से है। लेकिन जब बाहर निकलो तब पता चलता है कि अरे बाप रे, इतनी ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। आगे का व्लॉग भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना भी ना भूलें। हम लोग डेली माशाल्लाह 4 बजे उठ जाते हैं नमाज के लिए और फ़हद का जब ऑफिस होता है तो फ़हद के जो भी काम होते हैं वो सब काम करके उनको ऑफिस के लिए अलविदा कह करके मैं थोड़ी देर के लिए और सो जाती हूँ। लेकिन आज फ़हद का ऑफिस नहीं था तो हम लोग दोनों ही सो गए थे और करीब 9 बजे उठे हैं क्योंकि भाई ज़िदान का था स्कूल तो उनको 11:30 बजे जाना था। तो आज पिक एंड ड्रॉप की जो भी सर्विस थी वो फ़हद ने ही ज़िदान को प्रोवाइड करी थी, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वरना ज़िदान को पिक एंड ड्रॉप करने का काम मेरा रहता है, तो मैं एक छोटी सी नैप लेती हूँ और करीब 9 बजे उठ जाती हूँ और फिर 11:30 पे ज़िदान को ड्रॉप करने जाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? अब्बा लेने गए थे? ओके, कम कम इनसाइड। अच्छा, कम कम कम, ये तो लगा दूं। तो नहीं टाइम दे दिया है, ये तो मैं एक परफ्यूम लगा दूं। ऐसा दिया दिखता है ना। आज जी मैंने बनाई थी बढ़िया सी अरहर की खिचड़ी। ये मेरे शौहर की पसंदीदा डिश है और मुझे भी अब काफ़ी पसंद आने लगी है। तो इसके साथ हम लोग जब भी ये बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ चटनी और सैलड वगैरह होनी चाहिए। तो मैंने इसलिए इसके साथ खीरा, प्याज, नींबू और हरे धनिया की जो चटनी होती है बहुत अच्छी लगती है, तो ये सब खाया और लंच करके मैं निकल गई लूलू। अरे क्या? कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारी तरह से गिफ्ट हो गया मेरे लिए। इतनी वॉचेस हैं यहाँ पे। ओरिएंट्स, वेस्टर्न, एलिस, क्लार्कफोर्ड, कैसियो, बहुत है। उधर चलते हैं, ऊद बखूद, ऊद वाला। वो है जबल अल ऊद परफ्यूम्स पीछे। और लुलु हाइपर मार्केट में ही एक बहुत बड़ी शॉप है। ये देखें, खजूर की अलग अलग तरीके के ऐसे ऐसे किस्म के आपको यहाँ पर खजूर मिलेंगे जो शायद ही आपने कभी खाए और शायद ही आपने कभी देखे हों। मुझे घर के लिए लेना था बखूर और अपने लिए मुझे परफ्यूम लेना था और इत्र लेना था और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ऊद वाला ही यूज़ करूँ। तो यहाँ पर मुझे ऊद वाला मिल गया था, जैसी स्मेल मैं चाह रही थी वैसे ही। और परफ्यूम तो उन्होंने मुझे मेरे सामने ही बना करके दिया था और मैंने पहली बार परफ्यूम देखा है बनते हुए और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
जो परफ्यूम उन्होंने मुझे सामने बना करके दिखाया और वही मैंने बाय किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको आपको 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है, उसके बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बखूर हो या इत्र या फिर ये परफ्यूम, तीनों की ही मैंने सेम स्मेल सेलेक्ट करी है और वो स्मेल जो है वो ऊद वाली है। तो तीनों की जो स्मेल है वो बिल्कुल डिट्टो सेम ही सेम है। तो मुझे स्मेल जो मेरे घर में बखूर से आएगी वो भी ऊद की है और इत्र और परफ्यूम की भी। फिर मुझे लुलु से ही लेना था पॉट, और ज़्यादातर जिसमें मैं चिकन वगैरह बनाती हूँ, आप लोगों ने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया था, उसमें स्क्रैचेस आ गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक नया बाय कर लूँ। और जो पुराना वाला मेरा पॉट है वो प्रेस्टीज का है, लेकिन मुझे ये वाली ब्रांड समझ नहीं आई क्योंकि मुझे उसको लिए हुए काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ है। मैंने पूरा सेट लिया था, लेकिन वो मुझे इतने ही टाइम में काफ़ी ख़राब दिखने लगा है। कहा जाता है कि अगर आप नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो उसको बहुत केयर करनी पड़ती है, और उसमें जो भी और जो तरीके के जो स्पून्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन वाले यूज़ करने होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने और कोई यूज़ करा हो इसलिए वो ख़राब हो रहे हो, मैंने बहुत केयर के साथ उसको रखा है, लेकिन तब भी मुझे प्रेस्टीज के बर्तन समझ नहीं आए। मुझे कुछ होम रेमेडीज़ भी पता चली हैं कि कैसे आप अपने बिल्कुल काले से काले बर्तन को बहुत अच्छे से चमका सकते हैं। तो वो रेमेडीज़ भी मैं इन वाले बर्तनों के साथ करके देखूंगी। लेकिन मुझे सिर्फ एक पॉट लेना था, तो मैं यहाँ पर आ गई और मैंने अब की शेफ लाइन का पॉट लिया है, वो भी काफ़ी अच्छी ब्रांड है। और मुझे लेना था सेरेमिक का बर्नर, तो वो मैंने लिया। एक तो मेरे पास है ही, लेकिन मुझे एक और चाहिए था, तो यहाँ पे मुझे अच्छा मिल गया, तो ये भी मैंने बाय किया। और मुझे सिलिकॉन का ये वाला स्पून लेना था, जो मैंने पॉट लिया है उसी के लिए ही। तो ये मेरा पॉट हो गया, बर्नर हो गया, स्पून हो गया, और मुझे लेनी थी एक कढ़ाई, तो मैंने आयरन की कढ़ाई ली। फिर मुझे घर जाके बनाना था खाना, तो हम लोग घर के लिए निकल गए क्योंकि लेट भी काफ़ी हो रहा था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए हमारी बिल्डिंग है, और हमारी बिल्डिंग के नीचे ही पेट्रोल पंप है। शायद मैंने किसी भी वीडियो में ये दिखाया नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। और आज हम लोगों का मन था मिक्स दाल खाने का, जो बहुत ही अच्छी लगती है हम लोगों को। तो चलिए मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मिक्स दाल के लिए मैंने 5 तरीके की दाल ले ली है, और जो आप ये माश की दाल देख रहे हैं इसमें मूंग की दाल भी मिक्स है। तो मैंने 5 तरीके की दालें ले ली हैं मिक्स दाल बनाने के लिए। और आपके पास जो जो दालें हों, करीब 4 से 5 दालें होनी चाहिए हैं, तो आप इसको बना सकते हैं। और ये दाल हम लोगों को काफ़ी पसंद है, तो मुझे ज़्यादा बनानी थी, तो मैंने ये जितनी भी दालें हैं सब आधी आधी कटोरी ले ली थी। और जो मूंग की थी और माश की, ये मैंने मिक्स करके आधी कटोरी ली है। तो अब इन दालों को अच्छे से धो करके और पानी डाल करके कुकर में रख देंगे। इस दाल के साथ जो आगे मैं आप लोगों को रोटी बताऊंगी और उसका आटा कैसे बनाना है वो आपको बताऊंगी, तो उसके साथ ये दाल बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ये सब दालें कुकर में डाल दी हैं धो करके, और पानी ज़्यादा ही लिएगा क्योंकि इसमें चने की दाल भी है। अगर आपको चने की दाल डालनी है तो ज़्यादा पानी लिए, क्योंकि उसको गलने में टाइम लगता है। और फिर मैंने नमक डाला स्वाद अनुसार, और मैंने डाला गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, फिर ½ टीस्पून थोड़ा सा और डाला क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला करीब 1 टीस्पून भर के, और मैंने हल्दी डाली करीब 2 टीस्पून, क्योंकि हल्दी से इसका रंग बहुत अच्छा आ जाता है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और 1 टमाटर काट के डाला। फिर इसको हम सीटी के लिए रख देंगे, और करीब 2 सीटी आने के बाद हाई फ्लेम को लो फ्लेम में कर देंगे। और लो फ्लेम में करीब 7 सीटियाँ मैंने इसमें ला दी थी, क्योंकि इसको जितनी भी दालें हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं। तो 7 सीटियों के बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। रोटी के लिए मैंने बढ़िया सा आटा गूंद लिया है, और इस आटे के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैदा। मैदा आपको लेना है भर के, और अगर आपको आटा लेना हो तो आप थोड़ा सा इसमें आटा भी मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने 1 बाउल इसमें दही डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, फिर उसको अच्छे से गूंद लिया है। गूंदने के बाद थोड़ा सा इसमें हरा धनिया काट करके डाल लीजिएगा, और हरा धनिया डालने के बाद भी इसको अच्छे से गूंद करके फिर मैंने इसको किनारे रख दिया। और तब तक मेरी दाल जो है वो बन रही थी। उसके बाद में रोटियों को बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आटा गूंदने के बाद भी ज़रूरी होता है कि थोड़ी देर उसको आप फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें। तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में तो नहीं, लेकिन फ्रिज में मैंने रख दिया 5 से 10 मिनट के लिए।
अब मैंने सोचा कि जो मैंने पॉट लिया है वो मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दिखा दूं। तो इसका जो कलर है वो बड़ा ही खूबसूरत है और बहुत ही शाइनिंग में है, ये कलर मैट में नहीं है और इसके जो हैंडल्स हैं वो वुड में दिए हुए हैं, तो उससे ही इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। शेफ लाइन का ये वाले पॉट्स या कोई भी चीज़ें मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका कोई भी अंदाज़ा या कोई भी रिव्यू देने के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह अच्छा होगा क्योंकि देखने में अच्छा है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगी। और ये मैंने बाय किया है 59 दिरहम में, जो करीबन इंडियन हुआ है 1350। मैंने सोचा कि अब मैं इसको अभी ले करके आई हूँ तो इसको मैं उद्घाटन के तौर पे आज ही यूज़ कर लूँ। तो इसको भाई अगर मुझे पहली बार यूज़ करना है तो क्यों ना कुछ मीठा बना लिया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ शान की बादाम खीर। शान की बादाम खीर मैं पहली बार बना रही हूँ और इसमें कोई ऐसा ताम झाम भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ दूध लेना है और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हो वो आप काट लीजिए और यही वाला पूरा डिब्बा आपको इसमें डाल देना है। तो मैंने इसमें 2 कप भर के दूध डाल दिया और उसको अच्छे से चला चला करके अच्छे से मैंने उसको पका लिया। और उसमें शुगर का नहीं लिखा था लेकिन तब भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शुगर भर के डाली है। और जब ये मुझे लगा कि हाँ दूध पक गया है तो फिर मैंने जो भी शान का मिक्स वाली खीर के जो इंग्रेडिएंट्स थी वो पूरी मैंने इसमें मिला दी है। और उसमें ये भी लिखा था कि इसको आपको चलाते रहना है, बिल्कुल हाथ को रोकना नहीं है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाना है। और पकाते पकाते जब मुझे लगा कि ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है तो फिर मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स काटे थे जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब चीज़ें मैंने इसमें हाफ मिला दी और हाफ मैंने रख दी हैं जो मैं ऊपर से डालूंगी। और फिर मैंने थोड़ी देर इसको और अच्छे से मिक्स करा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने इसमें रंग डाला और रंग को जब मैं डाल रही थी तो उससे पहले मैंने रंग में थोड़ा सा दूध डाल करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर इसमें डाल दिया थोड़ा सा और अच्छे से उसको भी पकाया। फिर अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई हमारी खीर कैसी बनी है। तो ये हमारी बादाम खीर हो गई है रेडी। बट टू बी ऑनेस्ट, जो बात घर के बनाई हुई चीज़ों में होती है वो बाहर के इन डिब्बों में नहीं होती है। वो टेस्ट आपको मिल ही नहीं पाता है क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छी नहीं लगी। बट हाँ, अगर आपका खाने का मन है और आपके पास बनाने का टाइम नहीं है तो आप इसको शान का जो भी है ये इसको यूज़ कर सकते हैं बादाम खीर बनाने के लिए। बट कोशिश करें कि जो आप जैसे चावल है, खोया है, इन सब चीज़ों को मिला करके अगर आप घर में खीर बनाएं तो उसकी बात अलग है। अगर ऐसे ही बनी बनाई चीज़ों में मज़े मिलने लगे तो औरतें तो घर में बैठ के मौज ही करें। और ये मिक्स दाल बढ़िया रोटी के साथ मेरी रेडी हो गई है और इसके साथ मैंने कुछ सैलड्स रखी हैं। और ये जो रोटी है, ये रोटी अगर आप लंबी शेप में बनाएंगे तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगती है देखने में भी और खाने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो इसको मैंने इसीलिए गोल नहीं बनाया, मैंने लंबे में बनाया है। और रोटी में मैंने लगाया है मक्खन। तो दाल, रोटी, ये सब चीज़ें बड़ी ही टेस्टी बनी थी। मिक्स दाल और इस रोटी को घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। डिनर करके करीब 10 बजे हम लोग निकल गए अंसार मॉल के लिए क्योंकि हम लोग को एकदम से जुनून सवार हुआ कि चलो भाई आज ग्रॉसरी कर ली जाए। तो हम लोग वहाँ के लिए निकले। आपको कहाँ दिख रही है? हाँ, अच्छा, हाँ आ रही है। टॉपिंग का वो है ना वो, अबे टॉपिंग का वो शॉपिंग का वो क्या? टॉपिंग नहीं, मैं टॉपिंग करते हैं इसमें शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग मॉल। हाँ, अच्छा, टॉपिंग मॉल, अरे टॉपिंग मॉल, टॉपिंग मॉल, अरे टॉपिंग मॉल। वो शॉपिंग मॉल नहीं है, वो आईफोन फोन है, आईफोन फोन है 15। हाँ, आईफोन फोन है 15 वहाँ पे पीछे। अच्छा, आपका स्कूल अभी पड़ा था, आपको अभी छोड़ दे वहाँ पर? नहीं, कितने बजे जाते हैं आप? तो 11:30। 11:30। हाँ, 11:30। क्या है? कुछ नहीं, नॉर्मल रीडिंग है। क्या हुआ? हाँ, लाई हूँ। ओके, शॉपिंग करके हम लोग घर आ गए। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करना ना भूले। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। न्यू व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।